डिस्कस कर रहे थे, इसी से रिलेटेड हमने बात करी थी। तो बच्चों 111 235 वाली ट्रिक को कहां अप्लाई करना था ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, और कहानी बच्चों आप लोगों को समझ भी आई होगी। तो जितने भी पापी अब यहां पर देख रहे हैं, अब हम यहां पर टॉपिक को चेंज करेंगे, कहानी को चेंज करेंगे, और इस कहानी को हम और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। टॉपिक चेंज हो जाएगा। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 111 235 यूज कहां करना है? आप यूज करेंगे अल्केन। अल्केन तो बच्चों डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट अगर आपको अल्कीन बनाना है तो ये जो दो फोटो बने थे, ये जो एक फोटो बना था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना था, और वहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर बच्चों आपके फोटो बने थे, और वो फोटो बने थे 3 फोटो बने थे। एक फोटो ऐसा बना था और एक फोटो ऐसा बना था। इसमें आपको करना क्या था? इस वाली अल्कीन, अगर आपको अल्कीन बनाना है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 5 करीना पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी बहुत सारा दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो चलिएगा बच्चों, अब आगे की कहानी। इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, इस ट्रिक के बाद मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप को कैसे चेक करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप वाली ट्रिक में मैंने आपको ट्रिक बताई थी 112 48 17। 112 48 17 वाली ट्रिक में मैंने आप लोगों को बताया कि CH3 के रेडिकल बच्चों 1 बनेगा, C2H5 का रेडिकल 1 बनेगा, C3H7 के रेडिकल 2 बनेंगे, C4H9 के रेडिकल 4 बनेंगे, C5H11 के रेडिकल 8 बनेंगे, C6H13 के रेडिकल 17 बनेंगे, C6H13 के रेडिकल बच्चों 17 बनेंगे। और इस तरह से हमने अलग अलग रेडिकल से रिलेटेड यहां पर बात करी, अलग अलग कहानी से रिलेटेड बात करी, और चीजों को हमने आगे बढ़ा दिया था। तो बच्चों ये रेडिकल वाले फंक्शनल ग्रुप में बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे, वो कहानी डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर रहे थे। मैं आपको सबसे पहले बता रहा था कि RZ टाइप के फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं। तो चलिएगा बच्चों, कहानी को, यहां तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली थी, इसी कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं, और इस कहानी में पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर के कैलकुलेशन में RZ टाइप के फंक्शनल ग्रुप को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और RZ टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए C4H8O के एल्डिहाइड बनाइए, भाई साहब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया है C4H8 के एल्डिहाइड बनाने हैं। ज्ञान नहीं पिलाना है, दिमाग नहीं लगाना है, एल्डिहाइड बनाना है, मतलब एल्डिहाइड बनाना है। पहले तो बताओ 4 करीना के साथ बिकमंगे कितने होते हैं? 10 होते हैं। सर यहां पर कितने बिकमंगे हैं? 8 हैं। 2 हाइड्रोजन कम है या नहीं है? और एल्डिहाइड का फोटो कैसा होता है बच्चों? डबल होता है। तो जो भी एल्डिहाइड बनेगा बच्चों, आपको उसमें हर एक कार्बन पर आपको CHO ग्रुप लगाने पड़ेंगे। हर एक कार्बन पे बच्चों आपको CHO ग्रुप लगाने पड़ेंगे। तो आप करेंगे क्या? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से बच्चों CHO को माइनस करेंगे। जैसे ही CHO को माइनस कर देंगे, 4 करीना में से 1 माइनस हो गई, बची कितनी? 3। 8 भिकमंगों में से 1 माइनस हो गया, बचे कितने? 7। और धोखेबाज यूज हो चुकी है। बताइए 112 48 17 से आपको पता लग गया है कि भैया C3H7 के कितने रेडिकल बनते हैं? सर 2 रेडिकल बनते हैं। तो डायरेक्ट आंसर आ चुका है बच्चों, यहां पर C3H7 के 2 रेडिकल बनते हैं। 2 रेडिकल बोले तो बच्चों ये वाला फोटो मैंने आपको बताया था। इस वाले फोटो में आप क्या करेंगे? एक बार एल्डिहाइड को इस वाले कार्बन पर लगा देंगे और एक बार इस वाले कार्बन पर लगा देंगे। तो बताइए पापियों, यहां पर कितने एल्डिहाइड बन गए? सर 2 एल्डिहाइड बन गए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया C5H10O के एल्डिहाइड बनाइए। तो
एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। एल्डिहाइड बनाइए मतलब दिमाग नहीं लगाना है। एग्जामिनर ने बोला है एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना है। तो भाई साहब एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको RZ टाइप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। RZ, Z बोले तो CHO फंक्शनल ग्रुप है। इस ZCHO फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, इस C5H10O में से CHO माइनस कर देंगे। जैसे ही CHO माइनस करेंगे भाई साहब, CHO माइनस आपने करा, बताइए करीना कितनी बची है? 4। तो करीना 4 बची है और भिकमंगे कितने बचे हैं? यहां पर 1 यूज हो गया है, तो भिकमंगे बच्चों यहां पर बचे हैं, वो बचे हैं 9। तो यहां पर करीना 4 बची है, भिकमंगे 9 बचे हैं। जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं बताइए साहब, C4H9 के कितने रेडिकल बनते हैं? 4 रेडिकल बनते हैं। बिल्कुल जादू से यहां पर आंसर आ चुका है। और अगर भाई साहब सर कौन कौन से 4 बनेंगे, अगर ये आपको बनाना है बहुत आसानी से बना सकते हैं भाई। यहां पर 111 235 वाली ट्रिक ने हमें बताया था कि फोटो जो बनते हैं वो कितने बनते हैं? 2 बनते हैं 4 करीना पर। तो एल्डिहाइड एक बार यहां पर लगाएंगे और इसी फोटो में एक बार एल्डिहाइड यहां पर लगाएंगे। बताइए साहब दोनों एल्डिहाइड सेम आएगा या अनसेम आएगा? सर अनसेम आएगा। अनसेम का मतलब है अलग अलग आएगा। तो यहां पर अलग अलग हमने लिख दिया है, यहां पर अलग अलग लिख दिया है। तो अब भाई साहब यहां पर CHO लगा दिया गया है और CHO लगा दिया गया, इस वाली पोजीशन पे आ गया। सर एक और बनेगा, वो करीना भी बीच वाली भी एल्डिहाइड को बुला रही है। सर एक और जगह लगा दिया। तो जस्ट लास्ट क्लास में जो मैंने बोला था ना राइट के निशान लगाओ, उन राइट के निशान का अब हम फायदा उठा रहे हैं और माहौल को यहां पर दनादन शानदार बना रहे हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आपको RZ टाइप समझ में आया या नहीं आया? मुझे लग रहा है जितने भी पापी हिंदुस्तान के कोने पर बैठकर देख रहे हैं उनको ये कहानी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक और क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया नहीं कराया पता नहीं है, मगर चलिए एक और प्रयास करते हैं। एग्जाम में पूछ लिया गया C5H12O के अल्कोहल बनाइए। भाई साहब दिमाग मत लगाइए, उसने बोल दिया है अल्कोहल बनाइए और अल्कोहल बनाइए। भाई साहब यहां पर अल्कोहल बनाइए का मतलब RZ बनाइए और RZ बनाइए का मतलब यहां पर भाई OH, आपको जितनी भी यहां पर बनेगी करीनाएं उनके ऊपर आपको OH लगाना है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जब हर एक करीना पर OH लगाना है तो भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से OH माइनस कर दो। जैसे ही भाई OH को माइनस कर दिया है तो यहां पर करीनाएं कितनी बची? 5। भिकमंगे कितने बचे? 11। तो C5H11 के बताइए पापियों, अपने फेफड़ों से बताइए, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम, दिमाग प्लस फेफड़ा। C5H11 की जो दारू बनेगी वो कितनी बनेगी? 8 बनेगी। 112 48 17 यहां पर बन जाएगा और बनाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। बच्चों वो 8 अल्कोहल कैसे बनेंगे उनको अगर हम बनाने का प्रयास करें तो 8 बार आप 111 235 वाली ट्रिक से जो हमने 5 करीनाओं के फोटो बनाए थे वो 5 करीनाओं के फोटो मैं यहां पर बना लेता हूं कि सर आपने एक जैसे 5 बार क्यों बना दिए हैं? इसलिए बना दिए क्योंकि इस वाले फोटो में 3 जगह OH जुड़ेगा। अब भाई साहब आपको क्या करना है, इस वाली फोटो में यहां पर मुझे लग रहा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। देखो 8 बन गए, ये तो हमारे पास ट्रिक आ गई 112 48 17 से। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई। इससे पहले वाली ट्रिक ने हमें ये बताया कि 111 235 वाली ट्रिक ने बताया कि यहां पर इस तरह के फोटो जो है ये ऐसे बनेंगे, इस तरह से बनेंगे। ठीक है, अब साहब इस पर हमें रेडिकल बनाने हैं। तो रेडिकल बनाने हैं तो क्या करना है कि सर यहां पर इस करीना को दारू पिला दो। 8 बार अगर यहां पर OH लगाया
तो ये अल्कोहल सेम सेम बनेगा या अनसेम बनेगा? सर अनसेम बनेगा। यहां पर अगर आपने इस वाली करीना को दारू पिलाया, ये बताओ अल्कोहल सेम सेम बनेगा या अनसेम बनेगा? सर ये भी अनसेम बनेगा। इसी तरह से भाई साहब यहां पर ये वाली करीनाएं हैं, अगर इसको आपने दारू पिला दिया तो ये वाला तीनों कैसे बन जाएंगे? अनसेम। मतलब इस वाले में आपके बच्चों 3 बन जाएंगे। इस वाले फोटो की बात करें तो इस वाले फोटो में आपको इतना सा याद रखना है कि यहां पर जो ये वाली करीना है, अगर इस वाली को आपने दारू पिलाई तो चारों से सेम सेम बनेगी, अलग बनेगी? सर अलग बनेगी। यहां पर बच्चों अब आप क्या करेंगे, 5वें नंबर का फोटो ऐसे, मतलब जितनी बनने वाली मैं यहां पर इसका फोटो बना लेता हूं ताकि हमें बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। तो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार यहां लगा दिया, एक बार यहां लगा दिया, बताओ ये दोनों चौथा और 5वें नंबर का सेम सेम है या अनसेम है? यहां पर फिर इस पर लगा दिया, ये भी अनसेम है, और इस पर लगा दिया, ये भी अनसेम है। स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट कर रहे हैं। जब स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टीरियो के बारे में दिमाग में जो है कोई संकोच नहीं लाना है। जब स्ट्रक्चरल बोला है तो स्ट्रक्चरली कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पंकज कुमार जी, पंकज उदास जी नहीं, पंकज कुमार जी, जो पंकज उदास जी हमें देख रहे हैं, पंकज कुमार जी देख रहे हैं, यहां पर ओनली बच्चों हम स्ट्रक्चरल आइसोमर को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर बच्चों इस वाली करीना को अगर आपने पिला दी तो ये सबसे अलग बन जाएगी। यहां पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बाकी सारी करीनाएं आइडेंटिकल है। तो यहां पर बच्चों डायरेक्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप मजदूरी करना चाहते हैं तो मजदूरी भी कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर ने प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया है तो ट्विस्ट क्या आएगा? ट्विस्ट ये पूछा जाएगा बच्चों कि बताइए साहब इसमें प्राइमरी अल्कोहल कितने बने हैं, यह फिर पूछा जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल कितने बने हैं, या फिर पूछा जाएगा टर्सरी अल्कोहल कितने बने हैं, और या फिर पूछा जाएगा टोटल अल्कोहल, टोटल दारू की बोतलें कितनी बनी हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो चलिएगा पापियों, सॉल्व करते हैं। यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिएगा, अगर बच्चों आपसे पूछा जाए प्राइमरी अल्कोहल कितने बने हैं, प्राइमरी अल्कोहल कितने बने हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? प्राइमरी करीना से जुड़ी हुई दारू प्राइमरी है, प्राइमरी से जुड़ी हुई दारू प्राइमरी है, प्राइमरी से जुड़ी हुई दारू प्राइमरी है, प्राइमरी से जुड़ी हुई दारू प्राइमरी है। तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा 1 2 3 4। तो साहब प्राइमरी अल्कोहल बन गए हैं 4। अब बात करें बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी करीना से जुड़ी हुई दारू सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी करीना से जुड़ी हुई दारू सेकेंडरी। तो 1 2 3, यहां पर 3 बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएंगे। और अब बात करें, वैसे तो आंसर आ ही गया है कि टोटल 8 बन रहे हैं, 7 बन चुके हैं, ये टर्सरी अल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल कितने बनेंगे? 1 बनेंगे, और टोटल कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो आपको जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट तरीका भी बता दिया, मजदूरी करना भी सिखा दिया, और हर तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा दिया। बच्चों अभी मैं आपको आरजेड टाइप सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि आरजेड टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। और पानी पी लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा तबीयत खराब है। ओके, तो चलिए साहब, यहां पर मुझे लगता है बच्चों आपको आरजेड टाइप सॉल्व करना आ गया है। अब साहब हम यहां पर सॉल्व करेंगे आरजेड आर टाइप कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों आरजेड आर टाइप के जो एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? वो एग्जाम्पल ROR ईथर हो सकता है, RNHR सेकेंडरी अमाइन हो सकता है, RCOR कीटोन हो सकता है, कोई भी यहां पर हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा आपसे पूछा जाए कि
ईथर कितने बनेंगे तो RZ की कैटेगरी में आएगा। सेकेंडरी अमाइन कितने बनेंगे, RZR की कैटेगरी में आएगा। ईथर आएगा RZR की कैटेगरी में आएगा। कीटोन आएगा RZR की कैटेगरी में आएगा। इस तरह से आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते हैं और कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिएगा साहब, यहां पर हम बात करते हैं, एग्जामिनर ने बोल दिया आपसे कि C4H10OK, C4H10OK ईथर बनाओ, ईथर बनाओ ROR। जितने भी पापी यहां पर बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं, सुस्ताने का समय खत्म हो गया है, अब वापस से बुद्धि लगाने का समय आ गया है। तो फटाफट से अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके यहां पर झोंक दो, क्योंकि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, RZR सॉल्व करने जा रहे हैं। और RZR को सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहला डाउट तो आता है, सर ईथर बनने के लिए कितनी करीना चाहिए? तो अब ईथर बनने के लिए 2 करीना की जरूरत पड़ती है। ईथर बनने के लिए 2 करीना की जरूरत पड़ती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करें कि ईथर के बारे में अगर हम बात करें, पहले तो बताओ एग्जामिनर ने क्या आपसे अल्कोहल बनाने के लिए बोला? नहीं बोला। क्या बुद्धि लगाने के लिए बोला? नहीं बोला। क्या उसने RZR ईथर बनाने के लिए बोला? बिल्कुल बोला है। तो बुद्धि मत लगा, ईथर बना। पहले तो बताओ ईथर बनने के लिए मिनिमम कितनी करीना का जरूरत है? सर ईथर बनने के लिए मिनिमम यहां पर 2 करीना का जरूरत है। तो बच्चों आप करेंगे क्या? आप क्या करें, इधर 1 करीना लिख दें और इधर बची हुई करीना लिख दें। तो यहां पर इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से अगर 1 करीना यूज कर ली तो बची हुई करीना 3 है। उसके बाद आप इधर करीना को बढ़ा देंगे, फिर इधर बची हुई करीना लिख देंगे। 4 में से 2 यूज हो गई, बची हुई करीना कितनी है? 2 है। फिर बच्चों आप इधर करीना बढ़ा देंगे, 4 में से 3 यूज हो गई, बची हुई कितनी है? 1 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आंसर को कैसे लाना है मैं आपको बताता हूं। आप क्या करेंगे, मिनिमम बचे हुए बढ़ाकर बचे हुए, बढ़ाकर बचे हुए, कब तक? जब तक कि सेम ना आ जाए। कैसे करना है RZR को? मिनिमम बचे हुए बढ़ाकर बचे हुए, बढ़ाकर बचे हुए, कब तक? जब तक कि सेम ना आ जाए। तो सर पता कैसे लगेगा सेम आ जाएगा? 3 करीना 1 करीना, 3 करीना 1 करीना, सेम सेम आ गया, नहीं लिखेंगे। तो साहब यहां पर बताइए, साहब यहां पर 3 करीना के रेडिकल कितने बनते हैं? 2। 2 करीना के रेडिकल कितने बनते हैं? 1। और 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो साहब C4H10OK ईथर कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। और यहां पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यह आपका आंसर आ गया 3। बच्चों 3 कैसे लिखेंगे वो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके भी बताऊंगा कैसे बनते हैं, देखिएगा। पहले बताओ, हम बताओ RZ सॉल्व कर रहे हैं या RZR? सर RZR। कैसे सॉल्व करते हैं? मिनिमम बचे हुए, मिनिमम बचे हुए, बढ़ाकर बचे हुए, बढ़ाकर बचे हुए, कब तक? जब तक कि सेम ना आ जाए। तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखना, जब तक कि सेम ना आ जाए तब तक आपको उसको काउंट करते रहना है, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा गया था C3H7 और यहां पर लिखा गया CS3। मैंने बोला कि C3H7 के 2 फोटो बनते हैं, 2 फोटो बनते हैं। कैसे बनते हैं बता देता हूं। एक कनेक्शन तो बच्चों आप पहले नंबर के कार्बन से कर दो और दूसरा कनेक्शन बच्चों दूसरे नंबर के कार्बन से कर दो। और यहां पर बच्चों इस वाली C3H7 के कितने रेडिकल बन गए? 2 बन गए। फिर मैंने भाई साहब यहां पर लिखा C2H5 और यहां भी C2H5। इसको अगर आप बनाएंगे बच्चों तो यहां पर तीसरे नंबर का आपका एक ही टाइप से आएगा, किसी भी कार्बन से कनेक्शन कर लो यही बनेगा। तो यहां डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका आंसर 3rd। चलिए एक और यहां पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई साहब एग्जामिनर ने आपसे बोल दिया कि C5H10OK ईथर बनाइए। पहले तो जितने भी पापी हैं ईथर बताइए, RZ है या RZR है? पहले बताइए बच्चों, RZ है या RZR है? सर RZR है। क्या मैंने RZR बना दिया क्या? सर बिल्कुल बना दिया है। RZR सॉल्व करने का तरीका क्या है? मिनिमम बचे हुए, बढ़ाकर बचे हुए, बढ़ाकर बचे हुए, कब तक? जब तक कि सेम ना आ जाए।
तो भाई यहां पर चलिएगा पापियो, यहां पर हम तैयार हैं इस क्वेश्चन का शिकार करने के लिए। यहां पर मिनिमम करीना लिखी है 1 और बची हुई करीना कितनी हो गई 4। तो C4H9 के रेडिकल कितने बन गए, इस तरह से बन गए। इसी तरह से बच्चों यहां पर आपने बढ़ा दी है, अब बढ़ा दी है तो 2 करीना यूज हो गई, बची हुई कितनी बची है सर 3 बची है, तो C3H7 यहां पर बन गई है। फिर से आप बढ़ाएंगे 3 करीना, बची हुई कितनी बचेगी 2 बचेगी। तो भैया मिनिमम बचे हुए बढ़ाकर बचे हुए कब तक, जब तक कि सेम ना आ जाए। तो भाई साहब सेकंड और थर्ड को देखिए आप, सेम एक तरफ 2 करीना, एक तरफ 3, एक तरफ 2, एक तरफ 3, मतलब ये दोनों सेम है, इसे काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर आंसर आ जाएगा कि C4H9 के कितने रेडिकल बनते हैं सर 4 बनते हैं। C3H7 के कितने बनते हैं 2 बनते हैं। टोटल ईथर अगर बनाने हो तो टोटल ईथर कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लग रहा है बच्चों आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों मैंने RZR आपको दिखाना बता रहा था, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। 30 सेकंड का टाइम दूंगा। सभी पापी पहले तो बताओ क्या RZR समझ में आया या नहीं आया। यस बच्चों, शुभम का भी राइट है, आयुष का भी राइट है, बिल्कुल। रेहाना आपका गलत हो गया, साथ नहीं बनेंगे। सिद्धि एक डाउट, सर एक डबल बॉन्ड होगा क्या, कैसे होगा डबल बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन का कमी नहीं है, H बैलेंस है भाई, H लगा ले यार, यहां पर H लगा लेगा, यहां 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक सेकेंड, यहां पर C5H12O है, वेरी गुड, C5H12O है, तो नो यूज हो गए, 3 बचे हैं, बिल्कुल सही, बहुत ही शानदार। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग रेडी हैं, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, आर यू रेडी और नॉट रेडी, एवर रेडी और नेवर रेडी, एवर रेडी। चलिएगा साहब, आपसे एग्जाम में पूछा गया C4H11 नाइट्रोजन के हाउ मेनी सेकेंडरी अमाइन आर पॉसिबल। जितने भी पापी हैं फटाफट से सॉल्व कीजिए। सेकेंडरी अमाइन बच्चों RNHR होता है। फटाफट से मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, 30 सेकेंड का टाइम। चलो 30 सेकेंड का टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया है, फटाफट से टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी टाइमर स्टार्ट हो गया, फटाफट से सॉल्व कीजिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके कितने सेकेंडरी अमाइन बनेंगे, कम ऑन, वेरी गुड, स्टार्ट कर दीजिए। देवेंद्र मीणा जी, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया, नंबर की मेरे को नहीं लगता आप लोगों को आवश्यकता है, तो फटाफट से यहां पर से जल्दी से जितने भी पापी देख रहे हैं यहां पर आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, मनीष यादव का जवाब आ चुका है। नाउ टाइम इज ओवर भाई साहब, टाइम इज ओवर। टाइम यहां पर C4H11। एक चीज ध्यान रखना, 4 करीना के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मगर नाना पाटेकर के केस में एक ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन वैलेंसी 3 होता है उसका, इस वजह से ऐसा हो जाता है। चलिएगा अब बच्चों RZR सॉल्व कर रहे हैं। RZR सॉल्व करने का तरीका क्या है, मिनिमम बचे हुए बढ़ाकर बचे हुए कब तक, जब तक कि सेम ना आ जाए। तो यहां पर बच्चों बचे हुए करीना बची है 3, तो C3H7 के रेडिकल बनते हैं 2, और इसी के साथ यहां पर हम यूज करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीका, बढ़ाकर यहां पर 2 करीना है, बची हुई करीना कितनी है भाई साहब 2 है, तो यहां पर इसका आंसर 1 आ गया। फिर से बढ़ाया और यहां पर 3 करीना है और यहां पर 1 करीना है, फर्स्ट और लास्ट सेम आ गया, तो इसे डिलीट मारना पड़ेगा और यहां पर 2 डिग्री अमाइन बन गया है।
2 डिग्री अमाइन का जो आंसर आया है वो आंसर आया है 3। तो मुझे लग रहा है ऑल पापी, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, संसार की इस परिभाषा को देख रहे हैं, जितने भी हिंदुस्तान के लोग यहां पर हमें देख रहे हैं, वहां पर बन गए हैं। चलिए साहब, यहां पर अगला क्वेश्चन, ये बताओ क्या एक बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन कर लें क्या? बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन। चलिए, बुद्धि लगाने से पहले एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले तो बताओ एक और क्वेश्चन के लिए रेडी है या नहीं है? आप खुद से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? क्योंकि इस साल नीट एग्जाम में बच्चों जनरली तो ये क्वेश्चन बना के देखने पड़ते हैं, मगर मैंने आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक तैयार करे हैं, 6 कार्बन तक के लिए ट्रिक तैयार करे हैं, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी 2 डिग्री amine are possible, how many 2 degree amine are possible with molecular formula C5H13N? 5 करीना के साथ भिकमंगे 12 होते हैं, मगर नाइट्रोजन के केस में एक ज्यादा होता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं इस क्वेश्चन में टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूं, फटाफट से 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, 60 सेकंड का टाइमिंग है, फटाफट से। यस, स्टार्ट, कम ऑन स्टूडेंट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आपको करना पड़ेगा। यहां पर ये डीएन ब्रांड शो चल रहा है, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब तक नहीं पढ़ रहे थे तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और यहां पर आपके आंसर्स आने लगेंगे। यहां पर 30 सेकेंड अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जब तक हम यहां पर पानी पी लेते हैं और आप क्वेश्चन का आनंद लीजिए। आहा, बहुत ही शानदार। यस यस शीतल, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत ही शानदार। हाँ, से उन्नति बिल्कुल सही आंसर। सूफिया का भी सही है, नूर का गलत हो गया भाई, अमन सही है। ओके, अश्मिता भी सही है। चलिएगा बच्चों, टाइम इज ओवर, 1 मिनट का समय समाप्ति होती है। अब कहानी को दोबारा स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, एग्जामिनर ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था C5H13। C5H13 आपको समझ में आया होगा। C5H13 यहां पर दिया था, तो भैया RZR टाइप था। RZR टाइप में मैंने आपको बताया सेकेंडरी अमाइन बनाना था। मिनिमम बचे हुए बच्चों 5 करीना में से 1 करीना को यूज कर लिया गया है, बची हुई कितनी है? 4। C4H9 के कितने रेडिकल बनते हैं? सर 4 बनते हैं। सर मिनिमम बचे हुए, बढ़ाकर बचे हुए, अभी आपने यहां पर 2 करीना को यूज कर लिया है। बताइए पापियों, 5 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? सर 3 बचेगा। तो यहां पर C3H7 आ गया, और C3H7 के कितने रेडिकल बनते हैं? 2। यहां पर बढ़ाकर बचे हुए का आनंद लेते हुए जैसे ही आगे बढ़े, C3H7 या C2H5, बताइए ये सेम आया या नहीं आया? यस भाई साहब, सेकंड वाला और ये वाला सेम हो गया। 2 4 और 2 + 6 हो गया। आंसर विल बी 6। बच्चों आप चाहें तो यहां पर इसके 6 फोटो बना भी सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। वंशिका, आपका एक गलत कैसे आया? वैसे तो 6 ही होने चाहिए। सर राहुल कुमार जी कह रहे हैं सर मेरा नाम नहीं लेते। ये बता पापी, मैं यहाँ पे नाम लेने आया हूं या पढ़ाने आया हूं? अभी इन हजारों बच्चों के अगर मैं नाम लेने लगा तो पता चले कि पूरी क्लास का नाम लेते लेते, जो भी इतने फास्ट कमेंट चल रहे, दिख ही नहीं रहा किसका नाम क्या है। चलिएगा, धीरे धीरे जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं सारे क्लियर होंगे। बच्चों मैंने आपको पहले तो बताइए RZ सॉल्व करना सिखाया, RZR सॉल्व करना सिखाया, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? तो यहां पर आपको कहानी समझ में आ गई है। अगर कोई पापी आज पहली बार क्लास में बैठा है तो भाई साहब वो औंधा हो जाएगा, और उम्दा प्रदर्शन करने के लिए आपको 1 by 1 सारी क्लासेस को अटेंड करते हुए यहां पर पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो औंधा नहीं, उम्दा प्रदर्शन करेंगे, जो बाकी सारे पापी यहां पर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार। चलिएगा अगले क्वेश्चन को, पहले तो बताओ
क्या गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दे, क्या कहानी को थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं? क्या है मजेदार, देखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया गया C4H10O। फटाफट से देखिएगा। अनंत कुमार कह रहे हैं सर मैं नासा से लाइव चल रहा हूं। वाह रे भैया, वाह भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जो है सुस्ता रहे हो आप बैठे बैठे। जिधर चेंजेस हो सकते हैं उधर की रेडिकल देखने होते हैं। चलिएगा, बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। भाई साहब एक चीज ध्यान रखिए, C4H10O दे दिया गया है। बताइए पापियों, क्या इसने आपसे अल्कोहल बनाने के लिए बोला? सर नहीं बोला। क्या ईथर बनाने के लिए बोला? सर नहीं बोला। क्या एल्डिहाइड बनाने के लिए बोला? नहीं बोला। क्या इसने बुद्धि लगाने के लिए बोला? यस सर, बुद्धि लगाने के लिए बोला। तो चलिए, सारे बुद्धि प्रकाश यहां पर आएंगे और हम यहां पर इस क्वेश्चन में बुद्धि का उपयोग करेंगे और क्वेश्चन का मजा लेंगे। सबसे पहले तो ये बता दो बच्चों, सबसे पहले तो ये बता दो, यहां पर 4 करीना के साथ भिकमंगे 10 होते हैं, मतलब यहां पर कोई हाइड्रोजन का कमी नहीं है। जब कोई हाइड्रोजन का कमी नहीं है तो बताइए ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं आता और ऑक्सीजन भी आती है? सर वो राना अपना दारू ROH, और क्या है? ROR है। तो भैया ROR में एक ऑक्सीजन आती है, एक ऑक्सीजन गिवन है। क्योंकि यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा, इसीलिए जब पापी मन बोले सर एल्डिहाइड भी तो होता है ना एक ऑक्सीजन का, कीटोन भी होता है ना एक ऑक्सीजन का। भाई एक चीज ध्यान रख ले, कीटोन में पाई बॉन्ड होता है, एल्डिहाइड में पाई बॉन्ड होता है, मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई हाइड्रोजन का कमी नहीं है, मतलब यहां पर DU 0 है, तो यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा। तो ना उसने अल्कोहल बनाने के लिए बोला, ना ईथर बनाने के लिए बोला, उसने बुद्धि यूज करने के लिए बोला कि जितने बना सकता है वो बना। तो सर इससे पहले वाले में देख, यहां पर देख, यहां पर C5H12O देकर ईथर बनाने के लिए बोला था, बुद्धि नहीं लगाना था इसलिए ईथर बनाया। यहां पर बच्चों इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो अल्कोहल बच्चों RZ टाइप का फॉर्मूला है। RZ टाइप को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। कैसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से OH माइनस करेंगे, 4 करीना भिकमंगे कितने? 9। 4 करीना भिकमंगे कितने? 9। और यहां पर आंसर इसका कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो दारू की बोतलें कितनी बनेगी? 4 बनेगी। ईथर अगर सॉल्व करना है तो RZR टाइप है, और RZR टाइप को यदि सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? यहां पर फटाफट देखिएगा, आप आनंद लीजिएगा क्वेश्चन को। मिनिमम बचे हुए 3 बच गए, इसके 2 बनते हैं, बढ़ाकर और बचे हुए को भी जो है C2H5 के 1 बनते हैं, और 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो भाई 3 तो ईथर बन गए हैं, 4 अल्कोहल बन गए हैं। ना उसने ईथर बनाने के लिए बोला, ना अल्कोहल बनाने के लिए बोला, उसने बोला कि अल्कोहल और ईथर दोनों बना दो। दोनों बना दिया साहब, यहां पर हमने अल्कोहल भी बना दिया, ईथर भी बना दिया। तो आंसर टोटल आ जाएगा 4 + 3, आंसर विल बी 7। पापी मन में ख्याल आ रहा है सर एल्डिहाइड में भी एक ऑक्सीजन होता है, कीटोन में भी एक ऑक्सीजन होता है, मगर एक चीज ध्यान रखना भाई, एल्डिहाइड में पाई बॉन्ड होता है, कीटोन में पाई बॉन्ड होता है, इसलिए वो नहीं बनेगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया है। चलिएगा साहब, यहां पर कहानी को आगे एक और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने बोल दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? C4H10। चलिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है,
हाउ मैनी structural isomer are possible with molecular formula C5H12O। चलिए, ऑल पापीज गेट रेडी, C5H12O। पहले तो बताओ बच्चों, पांच करीना के साथ भिकमंगे कितने होते हैं? सर, पांच करीना के साथ भिकमंगे 12 होते हैं। 12 है या नहीं है? सर बिल्कुल दिए हुए हैं। तो पांच करीना के साथ 12 भिकमंगे गिवन है, तो भाई साहब कोई पाई बॉन्ड तो यहां पर नहीं आएगा। और एक ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड एल्डिहाइड में आता है, कीटोन में आता है, तो एल्डिहाइड कीटोन तो नहीं बनेगा। तो साहब यहां पर बनेगा अल्कोहल एंड ईथर। तो बच्चों यहां पर आप अल्कोहल भी बनाएंगे, वो कि ROH होता है, ईथर भी बनाएंगे, वो ROR होता है। पहले तो बताओ, दो पार्ट में डिवाइड करा, ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? दिलो दिमाग में घुस रही है या नहीं घुस रही है? सर बिल्कुल घुस रही है, क्यों नहीं घुसेगी? यहां पर बच्चों अल्कोहल अगर बनाना है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, आपको RZ बनाना है, तो OH को माइनस करेंगे, 5 करीनाएं आ जाएगी, भिकमंगे 11 आ जाएंगे। और यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहानी आ गई। 112 48 17 से दारू की बोतलें यहां पर 8 आ गई हैं, तो 8 तो अल्कोहल बन चुके हैं। अब साहब यहां पर हम ईथर के बारे में बात करें बच्चों, तो ईथर आपको बनाने आते हैं, RZR टाइप से सॉल्व करते हैं, मिनिमम बचे हुए बढ़ाकर बचे हुए, कब तक? जब तक कि सेम ना आ जाए। तो चलिएगा पापियों, प्रयास करते हैं। मिनिमम बची हुई करीनाएं बच्चों यहां पर 4 है, C4H9, फिर से बढ़ाकर C2H5, बची हुई करीनाएं यहां पर 3 है, फिर से बढ़ाया, यहां पर 3 आया, बची हुई कितनी आ गई है? सर 2 आ गई, सेम सेम हो गया, नहीं बनाएंगे साहब यहां पर। तो अब साहब यहां पर क्वेश्चन का आंसर जवाब देना पड़ेगा। C4H9 के 4 बनते हैं, C3H7 के 2 बनते हैं, 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो 6 तो साहब ईथर बन गए, और 8 तो ईथर बन गए, 8 दारू की बोतलें बन गई। दोनों को मिलाकर काउंट करके लिखना पड़ेगा। तो यहां पर अल्कोहल प्लस ईथर, जो आंसर आएगा 8 + 6, गणित का आनंद लेंगे और यहां पर 14 स्ट्रक्चरल आइसोमर लिख दिए जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जितने भी पापी यहां पर अपने को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है और आप क्वेश्चन का आनंद ले चुके हैं, और जो आप लोगों को क्विज चाहिए थी, वो क्विज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दी थी। आप लोगों ने सॉल्व करी या नहीं करी? क्योंकि कल मैंने क्विजेज में से भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन, एक और बनता है यार, एक और बाबू इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा भाई, यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है, पता नहीं कौन से नंबर का है, बहुत सारे करें आज तो। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9 नाइट्रोजन? 3 करीना के साथ भिकमंगे 8 होते हैं। यहां पर एक ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि नाइट्रोजन ट्राईवेलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 3 होती है, इसलिए एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा ज्यादा। चलिए C3H9 में बताइए पहले तो पापियों, क्या इसने प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए बोला? नहीं बोला। सेकेंडरी बोला? नहीं बोला। टर्सरी बोला? नहीं बोला। क्या बुद्धि लगाने के लिए बोला? हां, बुद्धि लगाने के लिए बोला है। तो चलिएगा, C3H9 नाइट्रोजन में बुद्धि लगाने का प्रयास किया जाएगा। अब प्रयास सफल होगा या नहीं होगा, या कितना होगा देखते हैं। एक तो बच्चों प्राइमरी अमाइन बनाना पड़ेगा, दूसरा RZR सेकेंडरी अमाइन बनाना पड़ेगा, तीसरा यहां पर RNRR
भाई साहब टर्शरी अमाइन भी बनाना पड़ेगा। समझ में आएगा या नहीं आएगा? चलिएगा प्रयास करते हैं, आनंद लेते हैं क्वेश्चन का। भैया प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए NH2 रखना पड़ेगा, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से जब NH2 माइनस कर दोगे, जब NH2 माइनस कर दोगे तो भाई NH2 माइनस कर दोगे तो करीना 3 बची, भिकमंगे 7 बचे। C3H7 के कितने रेडिकल बने? 2 बन गए हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ये कहानी बहुत ही जो है दिलो दिमाग में बहुत ही तड़कते भड़कते अंदाज में आपके दिलो दिमाग में आ रही होगी। चलिएगा नेक्स्ट आनंद लेते हैं। यहां पर सेकेंडरी प्राइमरी अमाइन तो हमने बना दिया। सेकेंडरी मुझे लगता है अमाइन बनने के लिए मिनिमम करीनाओं की जरूरत पड़ती है 2। तो मिनिमम बचे हुए कितने बचे हैं सर? 2 ही तो बचे हैं, लिख दिया है। फिर से बढ़ाकर बचे हुए C2H5, बहुत मेहनत करी मजदूरों की तरह, मगर दोनों सेम सेम बन गए हैं, इसलिए डिलीट मारना पड़ेगा और इसका 1 बन जाएगा, क्योंकि इसका रेडिकल 1 बनता है। बच्चों टर्शरी अमाइन बनने के लिए मिनिमम 3 कार्बन का रिक्वायरमेंट है, और जब 3 करीना तो 2 आपने मिनिमम रख ली, 1 बची हुई रख दोगे। तो जैसे ही बची हुई रख दोगे, बची हुई 1 रहेगी, तो किसी एक साइड को काउंट कर लो 1। तो भैया 2 1 1 आंसर आ जाएगा। 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 आंसर 4। आया या नहीं आया? अरे चमका या नहीं चमका? चमक गया। यस, बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन के साथ अभी प्रदर्शन मेरा है। ये बताओ क्या एक बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं, बताओ पापियों, क्या एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है या नहीं बनता है? तो आप लोग पापी अपनी सारी ऊर्जाओं को एक जगह इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके क्वेश्चन में लगा दो। चलिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया है, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन बोलते हैं हम, क्वेश्चन लिखा हुआ आया क्या? ये तो जो है बहुत ही धुआं धुआं धुंधला धुंधला दिखा है। चलिएगा साहब यहां पर हाउ मेनी, सभी पापी सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल with molecular formula C4H11 nitrogen। टाइम स्टार्ट नाउ। 2 मिनट का समय आपको दे दिया है, टाइमर स्टार्ट कर दिया है। 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टाइम स्टार्ट नाउ, 2 मिनट का समय। चलिएगा प्रयास कीजिए, प्रयास इतने बेहतरीन होने चाहिए कि तांडव मचा दें। अपन पानी का आनंद लेते हैं, बिकॉज आज तबीयत थोड़ा सा खराब है बच्चों, तो थोड़ा ऊर्जा का लेवल अपना कम रहेगा। फिर भी प्रयास कर रहा हूं जितना बेहतरीन तरीके से। आहा, ऊर्जा लगाई जा सकती है। चलिएगा C4H11 नाइट्रोजन, टाइम घड़ी की सुई आगे बढ़ती हुई 34 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। 34 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी पापी, आयुष का आंसर आ चुका है, आयुष ने आंसर, नवीन ने भी आंसर दे दिया, आकाश ने भी आंसर दे दिया है, और शिवेंद्र ने का भी आंसर आ चुका है। भाई साहब यहां पर 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है। आयुष ने अब तैयारी जोरों शोरों से कर दी है। मुकेश भाई साहब, मुकेश चंद्रा जी का, प्रियांशु का भी, दीपिका का भी आंसर आया, और EN या DN प्रियांश, अनिश का भी आंसर आ चुका है। मोहम्मद भाई साहब अभी आने वाला है, जिस क्वेश्चन के लिए आप प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट 14 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। घड़ी की सुई जोरों से बढ़ती हुई है, घड़ी अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, और आप अपने आप को स्लो किए दे रहे हो। राहुल कुमार का भी आंसर आ गया। भाई साहब कपिल ने तो यहां तांडव मचाया है, मतलब कुछ तो लोचा हुआ है। कपिल दोबारा से चेक करो, इमरान भाई दोबारा से चेक कर लो, हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़। कपिल 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 दोबारा प्रयास करो। गौतम भाई आपको भी दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। चलिए 15 सेकंड बचे हैं बच्चों आप लोगों के पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का आनंद लीजिए। फिर मेरा अप्रोच देखिए इमरान भाई,
स्नेहा आपके पास भी कान के पास से बॉल निकल चुकी है। ओ निखिल भाई साहब, ये क्या कर दिया आपने। चलिएगा, टाइम इज ओवर। आपको दे चुका था मैं 2 मिनट से ज्यादा का टाइम। चलिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया C4H9H11 नाइट्रोजन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। सबसे पहली बात तो बच्चों कोई पाई बॉन्ड नहीं आएगा, तो विदाउट पाई बॉन्ड वाला क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करा तो इतना सा ध्यान रखिएगा, यहां से प्राइमरी अमाइन भी बनेगा, यहां पर सब सेकेंडरी अमाइन भी बनेगा, और यहां पर भाई टर्शरी अमाइन भी बनेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे पापी टर्शरी अमाइन बनाना भूल चुके होंगे। तो प्राइमरी अमाइन भी आया, सेकेंडरी अमाइन भी आया, टर्शरी अमाइन भी आया, और आपको समझ में भी आया। पहले तो बताइए, प्राइमरी अमाइन जो है आरजेड टाइप है या आरजेड आर टाइप है। सर आरजेड टाइप है। आरजेड टाइप के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से NH2 को माइनस करना पड़ेगा। तो ऑल पापीज गेट रेडी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से जैसे ही NH2 माइनस करा, करीनाएं 4 थी, भिकमंगे 11 थे, नाना 1 था, तो 1 नाना गया, 2 भिकमंगे गए, तो करीनाएं 4 बची और भिकमंगे 9 बचे। C4H9 के रेडिकल 4 आ गए। देवियों सज्जनों, हमारे इस क्वेश्चन के प्रयास को अगर हमने देखा तो यहां पर 4 आंसर आ गया, क्योंकि हमें सेकेंडरी भी बनाना है, क्योंकि उसने बुद्धि लगाने के लिए बोला है। तो चलिएगा, बुद्धि लगाई जाएगी। यहां पर 4 करीना 11 हाइड्रोजन है, तो मिनिमम बचे हुए सर बचा दिए हैं, बढ़ाकर बचे हुए कब तक, जब तक कि सेम ना आ जाए। तो सेम ना आ जाए तो भाई C2H5 के रेडिकल 1 बनता है, और यहां पर इसके 2 बनते हैं, और जैसे इधर 3 और इधर 1 करूंगा बराबर हो जाएगा, तो वो नहीं बनेगा। बच्चों 3 डिग्री अमाइन बनाने के लिए मिनिमम 3 करीना का रिक्वायरमेंट है। 3 करीना मैंने लिख दी। तो इस केस में बच्चों 2 साइड सेम रखना पड़ता है, तो 2 साइड सेम रखो, फिर बचे हुए लिख दो। तो बची हुई करीनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो 4 में से 2 यूज हो गई, बची हुई 2 ही बची है। अब वापस बढ़ाओगे, 2 इधर करोगे तो इधर 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही बनेगा। तो यहां पर आपका आंसर आ चुका है। जितने भी देवी सज्जनों यहां पर देख रहे थे, 4 + 1 4 + 3 + 1, यहां पर बच्चों 2 और 1 3 और 1 1, तो यहां पर आंसर आ गया 8। 4 3 7 1 8। बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन। हर्षवर्धन का सही जवाब, यहां पर प्रिंस का भी सही जवाब था, शीतल का सही जवाब था, AS कवि का भी सही जवाब था, राफित का भी सही जवाब था, यहां पर भाई साहब इमरान भाई का भी सही जवाब था, और यहां पर अजबार साजिद भाई को जो है पता नहीं क्या हुआ है, शायद क्वेश्चन उनका गलत हुआ है, क्या हुआ है नो आइडिया। स्नेहा का भी सही जवाब था। चलिएगा बच्चों, यहां पर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा साहब, यहां पर क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर। राखी जी आपका भी बिल्कुल सही जवाब आया। स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। हमने क्या करा, RZ सॉल्व करा, RZR सॉल्व करा, अलग अलग सॉल्व करा, फिर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करा, और जैसे ही दोनों को मिक्स करके सॉल्व करा, फिर हमारा आंसर आ चुका था यहां पर, और मजेदार तरीके से हम आगे बढ़ चुके थे। अब बिल्कुल यस, लल्लन, वैशाली, बिल्कुल ऋतिक, सबका सही जवाब था। चलिएगा, अब थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो चलो मुझे। How many carboxylic acid are possible with molecular formula C5H10O2? मोटू नहीं, O2, C5H10O2, C5H10। कुमार अमन आपका भी जो है कमेंट विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। चलो मैं सॉल्व करता हूं। यहां बच्चों बुद्धि नहीं लगाना था,
तो बुद्धि नहीं लगाना था, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। यहां पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों आरजेड टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। आरजेड टाइप के फंक्शनल ग्रुप में आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 5 करीनाएं गिवन है, 10 भिकमंगे गिवन है, 2 ऑक्सीजन गिवन है। एसिड बनाने के लिए आपको इसको कॉमन रखना पड़ेगा। तो एक करीना निकल गई तो बची हुई कितनी है सर, 4 करीनाएं बची है। भिकमंगे कितने बचे हैं, 9 बचे हैं। C4H9 के कितने एसिड बनते हैं, 4 बनते हैं। C4H9 के रेडिकल कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का आ गया है। समझ में आया या नहीं आया? ओके चलिए, तो बच्चों इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब जो बात बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसी से रिलेटेड आप जो है अभिषेक कुमार गरज और 3 दिन से मेहनत कर करके आंसर दे रहा हूं, कोई मुझे बोलता ही नहीं कि मैंने सही दिया है। अभिषेक कुमार जी आपका बिल्कुल सही जवाब है, अपने दिल को छोटा ना करें और बिल्कुल ऊर्जा के साथ बने रहिए। कमेंट बहुत फास्ट चलते हैं, सभी कमेंट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिएगा साहब, यहां पर कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। आहा, सबसे पहले तो यहां पर एक बुढ़ापा लिख लें आप। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों हम बुढ़ापा। हमारे नोट्स ऐसे होने चाहिए जो बुढ़ापे में हमारी मदद करे। बुढ़ापा हो सकता है 1 घंटे बाद आ जाए, हो सकता है कुछ देर बाद आ जाए, कभी भी आ सकता है बुढ़ापा, तो इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बच्चों बिल्कुल बुद्धि लगाने वाले क्वेश्चन है, वहां पे कोई ट्रिक यूज नहीं होगी। आयुषी बिल्कुल आपका क्वेश्चन, आपका कमेंट मैंने देख लिया है सर, मेरा भी कमेंट नहीं देखते। शामिम आपका भी कमेंट देख लिया है। चलिए, अब मैंने यहां बुढ़ापा लिखा है, ये जरूर लिख लेना बच्चों। इसके बाद वाले क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो ट्रिक यूज नहीं होगी, बुद्धि का यूज करना पड़ेगा। और बुद्धि का यूज कैसे करेंगे, बुढ़ापे का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मतलब यहां पर मान लीजिए आप कुछ दिनों के बाद पढ़ रहे होंगे और आपको लगेगा कि यार इसके बाद वाले क्वेश्चन में टिक क्यों नहीं लगी, तो यहां आपको बुढ़ापा लिखा रहेगा, सर ने लिखाया था, इसके बाद ट्रिक नहीं लगेगी। क्वेश्चन क्या है, चलिएगा साहब, हाउ मेनी बेंजेनॉइड आर पॉसिबल with molecular formula C7H8 ऑक्सीजन। C7H8 ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले मैंने बुढ़ापा, यहां पर अशु भगत कह रहे हैं कि सर मैं डेली आंसर देता हूं, मेरे से क्या दुश्मनी हो गई है। ओ भैया, अशु भैया सैड इमोजी भेज रहा है, कोई दुश्मनी नहीं है भैया आपसे। बिल्कुल यहां पर आशु जी का भी जो है बिल्कुल सही जवाब था। अब आशु जी के फेफड़े बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाउ मेनी बेंजोनॉइड आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। भैया ट्रिक नहीं लगेगी, ध्यान रखना। सर सबसे पहले तो क्वेश्चन आया इस बेंजेनॉइड का मतलब क्या है। बच्चों बेंजेनॉइड का मतलब है आपको बेंजीन रिंग बनानी ही है। जितने भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उनमें सब में बेंजीन बनानी है, और यदि उनमें सब में बेंजीन बनानी है तो उन्हीं को बेंजेनॉइड बोला जाएगा। अगर उन सब में आपको बेंजीन रिंग बनानी है तो उन सब में आपको बेंजीन रखना पड़ेगा। मेरे साथ चलिएगा बच्चों, कहां चले गए, गायब हो गए क्या सारे पापी, फटाफट से मेरे साथ चलेंगे। हाउ मेनी बेंजेनॉइड आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। तो बच्चों आप सबसे पहले बेंजेनॉइड बनाना है, मतलब मैंने बेंजीन बना लिया, आप 10-20 जितने भी बेंजीन बना सकते बनाइएगा। बच्चों यहां पर करीनाएं 7 थी, 6 यूज हो चुकी है।
ऑक्सीजन एक है, एक भी यूज नहीं हो चुकी है। हाइड्रोजन तो हम वैलेंसी से सेटिस्फाई कर देंगे। तो भैया एक चीज देखो, एक करीना और एक ऑक्सीजन का यूज और करना है, पॉइंट टू बी नोटेड। एक करीना और एक ऑक्सीजन का यूज और करना है, वो कैसे करें? या तो ऑक्सीजन को करीना और रिंग के बीच में लगा दो, एक करीना और एक ऑक्सीजन का यूज और करना है, या तो ऑक्सीजन को करीना और रिंग के बीच में लगा दो, या फिर ऑक्सीजन को करीना के ऊपर बिठा दो, या तो ऑक्सीजन को रिंग और करीना के बीच में लगा दो, या फिर ऑक्सीजन को करीना के ऊपर बिठा दो, या फिर दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। बच्चों मैंने आप लोगों को बोला है भैया 6 करीनाएं यूज हो चुकी है, क्योंकि गिवन करीनाएं 7 थी, उसमें से 6 यूज हो चुकी है। अगर 6 यूज हो चुकी है तो भैया एक करीना और यहां पर रिंग को और करीना को ऑक्सीजन के बीच में, सॉरी, करीना और रिंग के बीच में ऑक्सीजन को बिठा दो, या फिर करीना के ऊपर ऑक्सीजन को बिठा दो, या दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दो। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा दो, यहां भी हाइड्रोजन लगा दो। भाई साहब इस वाले पापी का नाम होता है सोल 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 एनी सोल। इस वाले पापी का नाम होता है सोल 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 एनी सोल। इस वाले पापी का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। यहां पर भाई साहब का नाम है बेंजाइल अल्कोहल, और इसका नाम होता है ऑर्थोक्रेसोल। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। अब बात करें इस OCH3 को अगर मैं यहां लगा दूंगा तब भी बनेगा सोल 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 एनी सोल। यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कहीं पर भी लगा दूं एनी सोल ही बनेगा। मतलब एनी सोल यहां पर अगर हम बात करें एक ही बनेगा। बेंजाइलिक अल्कोहल को यहां लगाऊं, कहीं भी लगाऊं बच्चों अल्कोहल ही बनेगा। यहां पर हर जगह अल्कोहल बनने वाला है। अब साहब यहां पर हम बात करें तो बात क्या कर सकते हैं? इतनी सी बात यहां पर कर सकते हैं, और वो कहानी है कि फिनॉल को अगर हमें बनाना है, फिनॉल को अगर हमें देखना है, क्योंकि फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप है। यदि बच्चों इसमें मैं इस CH3 को यहां लगा दूं तो बताइए दोनों सेम सेम है या अनसेम है? सर अब अलग हो गया है। अगर भाई मैं यहां पर इसको इस जगह भी लगा दूं तब भी ये अलग हो गया है। सर क्या अलग हो गया? भाई साहब नाम अलग हो गया। सर कौन सा नाम अलग हो गया? इसका नाम है माइटाक्रेसोल, इसका नाम है पाइराक्रेसोल, और बेंजेनॉइड टोटल बन गए यहां पर 5। बेंजेनॉइड टोटल बन गए 5। बेंजेनॉइड टोटल बन गए 5 यहां पर बेंजेनॉइड बन चुके हैं, 5 यहां पर बेंजेनॉइड बन चुके हैं, और बेंजेनॉइड के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो भैया मैंने आप लोगों को कहानी बताई, कहानी किस तरह से चली। भैया बेंजेनॉइड बनाने थे, पहले बेंजीन रिंग बना ली, फिर एक करीना एक ऑक्सीजन को अरेंज करना था, या तो ऑक्सीजन को करीना और रिंग के बीच में लगा दिया, या करीना के ऊपर बिठा दिया, या दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। इनकी पोजीशन चेंज करूंगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, मगर यहां चेंज करने से चेंजेस आ जाएगा। देन हाउ मेनी बेंजेनॉइड आर पॉसिबल? सर 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 3 2 5। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए हाउ मेनी अल्कोहलिक स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, तो यहां पर 1 ईथर आर पॉसिबल, 1 फिनॉलिक आर पॉसिबल, 3। तो बेंजेनॉइड यहां पर जो पॉसिबल रहेगा, तो बेंजेनॉइड कितने बने? 3 2 5। बेंजेनॉइड ईथर, बेंजेनॉइड ईथर बना 1, और बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल भी बना 1। तो टोटल बेंजेनॉइड तो बच्चों 5 बन गए, मगर ईथर 1 बना, अल्कोहल 1 बना। मुझे लगता है आपको मेरी कहानी समझ में आए। चलिए बच्चों यहां पर हम बात कर रहे थे ईथर कितने बनेंगे, अल्कोहल कितने बनेंगे। एक और क्वेश्चन यहां पर करते हैं और फिर इस कहानी को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
बच्चों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, हाउ मेनी बेंजेनॉइड आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H9 नाइट्रोजन। जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। C7H9 नाइट्रोजन के बेंजोनाइड बनाने हैं। मैंने तरीका क्या बताया? सबसे पहले आप बेंजीन बना दो। जब बेंजीन बना दोगे तो यहां पर हमने बेंजोनाइड फोटो बना ली है। ये बेंजोनाइड मतलब बेंजोनाइड बनाने हैं तो एक क्रिस्टल क्लियर बात है, बेंजीन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जब बेंजोनाइड आपको बनाना पड़ेगा तो पापियों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर जो करीनाएं गिवन थी उन करीनाओं में से एक करीना छोड़ी और एक नाना छोड़ा। वैसे ही करेंगे, या तो नाना को करीना और रिंग के बीच में बिठा देंगे, या नाना को करीना के ऊपर बिठा देंगे, या दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, या 3 हाइड्रोजन, या 2 हाइड्रोजन, या 2 हाइड्रोजन, या 2 हाइड्रोजन, या 3 हाइड्रोजन, या 1 हाइड्रोजन। तो बच्चों यहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे लग रहा है आपको कहानी समझ में आ गई है। बच्चों इसका नाम बेंजाइल अमाइन है, कहीं भी रखकर देखोगे बेंजाइल अमाइन ही बनेगा। बट यहां पर इस फोटो में, यहां पर यदि आप इस फोटो में ऐसा फोटो बना देंगे, यहां पर CH3 को अगर यहां पे लिख देंगे और या फिर CH3 को यहां पर लिख देंगे तो ये अलग अलग बन जाएंगे। जगह ही नहीं है यहां पे तो इधर लिखना। तो 5 बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएंगे और मुझे लगता है कहानी आपको समझ में आई होगी बच्चों। चलिए अब इस साल जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। नीट 2025, हाउ मेनी साइक्लिक ईथर आर पॉसिबल with molecular formula? How many cyclic ether are possible with molecular formula C4H8O? अभी बच्चों हम स्ट्रक्चरल बना रहे हैं। एग्जाम में स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा था, बिकॉज अभी हमने स्टीरियो आइसोमर नहीं पढ़ा, तो सेम क्वेश्चन को स्टीरियो पढ़ने के बाद वापस रिपीट करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बच्चों एग्जामिनर ने बोला है कि भैया साइक्लिक ईथर बना दो यहां पर, और 4 करीना 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को यूज करते हुए। तो जब हमने 4 करीना और 1 ऑक्सीजन को यूज करते हुए बनाया, ये मैक्सिमम रिंग यहां पर बन गई, मैक्सिमम कार्बन की रिंग यहां पर बन गई। 4 करीना 8 भिकमंगे हैं और 1 ऑक्सीजन है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 4 मेंबर रिंग बनाएंगे और 1 कार्बन को एज अ ब्रांच लगा देंगे। अगर इस ब्रांच का मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। अगर इस ब्रांच का मैं पोजीशन यहां पर ले आऊं तो ये और ये सेम सेम हो जाएगा। इस वजह से यहां पर कहानी को रोक देंगे। यहां पर बच्चों अब 3 मेंबर रिंग बनाएंगे। 3 मेंबर रिंग, ये वाली 3 मेंबर रिंग बन गई है। यहां पर करीना है बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 गिवन है, 2 यूज कर ली है, तो 2 कार्बन की एक ब्रांच लगा लेंगे। इस 3 मेंबर रिंग में अगर आप इन दोनों करीनाओं को एक दूसरे से जुदा करके लिखें और जुदा करके बच्चों अगर आप अलग अलग कार्बन पे भी लिख दें तो इस तरह से यहां पर बच्चों जो स्ट्रक्चरल साइक्लिक ईथर है वो कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे और यहां पर कहानी सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है बच्चों आपको कहानी समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और क्वेश्चन क्या करना था एग्जाम में बच्चों, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछा था, हमें इंक्लूडिंग स्टीरियो नहीं करना है,
हमें एक्सक्लूडिंग स्टीरियो करना है, क्योंकि अभी हमने यहां स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल ओनली यहां पर बना है, तो स्ट्रक्चरल ओनली साइक्लिक ईथर कितने बने, यहां पर 6 बन गए। तरीका क्या है, मैक्सिमम से स्टार्ट करा 5, फिर 4 में 2 पॉसिबिलिटी थी, फिर 3 में ये 3 पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि 2 कार्बन यूज हो गए तो बचे हुए कार्बन बाहर ब्रांच के फॉर्म में लिख दिए, दोनों कार्बन को जुदा करके लिख दिया और जुदा करके अलग अलग कार्बन पे लिख दिया। अब आप जो भी बनाएंगे वो सेम बन जाएगा, इस वजह से यहां पर कितनी साइक्लिक ईथर बन गई सर, 6 साइक्लिक ईथर यहां पर बन गई। तो मुझे लग रहा है बच्चों आज की कहानी आपको समझ में आई होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए क्लास को भी मैं आज जल्दी छोड़ रहा हूं, 20 मिनट पहले छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, इस 20 मिनट का मुआवजा आपको अगली क्लास में दे देंगे। और उम्मीद करता हूं बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा समाप्त हो चुका है। अगले लेक्चर में बच्चों हम यहां पर स्टीरियो आइसोमर को पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। आज थोड़ा सा कहानी में चेंजेस है, तो आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।